हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं जमशेद और आ चुका हूं एक नई जानकारी, एक नई नोटिफिकेशन लेकर बिहार के शिक्षा विभाग से। जी हां, के शिक्षा विभाग ने कल ही एक नोटिफिकेशन जारी की है। बिहार टीचर भर्ती के लिए जो जारी अटकलें थीं, जो तेज़ हो गई थी, उसी को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत कौन कौन से लोग, कौन कौन से व्यक्ति जो है योग्यता रखते हैं शिक्षक बनने के लिए। उसी के लिए इस नियमावली के नियम 19(4) के तहत जो क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, प्रशैक्षणिक अर्हता है, उसकी रूपरेखा स्पष्ट की गई है। अभी हम देखेंगे जो क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या क्या निर्धारित की गई हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कि NIOS DLED वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, ये सब चीज़ देखेंगे एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 to 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है? तो न्यूनतम 50% अंक उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसका कोई नाम हो, या फिर न्यूनतम 45% मार्क्स उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय शिक्षण शास्त्र में स्नातक DLED, इंटर होना चाहिए, 50% इंटर में मार्क्स होना चाहिए, साथ में 4 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 50% मार्क्स के साथ इंटर में होना चाहिए और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या स्नातक होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किस नाम से हो, या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक BEd होना चाहिए, या वो भी नहीं है तो 55% अंकों या उसके साथ समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर यानी कि PG और 3 वर्षीय एकीकृत BEd और MEd होगा, तो जो है आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। परंतु कि दिया हुआ कि जिसने NCTE के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण रूप करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य हो, यानी 6 महीने का जो है आपको छुट्टी दी जाएगी, वेतन मिलेगा और आप जो है ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। तो ये एक लाभ हो गया किसके लिए? तो वो लोग जो DLED वगैरह किए हैं NIOS से या फिर अलग अलग ऐसी संस्थाओं से जो 2 वर्ष का DLED नहीं है, उसको जो है, अब NIOS का जो DLED है वो 18 माह का कोर्स था, तो उसे 2 वर्ष के पूरा करने के लिए 6 महीने का जो है ब्रिज कोर्स करना होगा। हालांकि एक फ़ायदा ये है कि आपको जो है इसका छुट्टी मिलेगी करने के लिए और वेतन भी आपको मिलेगा। दूसरा क्लॉज है कि जिसने भी NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1-5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, बशर्ते विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण के पूर्ण के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। वर्ग 1 to 5 उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। तो कह रहे हैं कि 1 to 5 में उर्दू पदों के लिए जो मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय है, उससे मौलवी आलिम होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।
तभी जाके जो है उर्दू के लिए 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे। दूसरा कह रहा है, कहाँ गया जी, हाँ, या समकक्ष 1 to 5 वर्ग 1 to 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पद पर इंटर में 50% का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक योग्यता मान्य होगी। बांग्ला शिक्षक के लिए समकक्ष तकनीक शिक्षा की डिग्री प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री समान विषय विद्यालय अध्यापक वर्ग 2 5 पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। तो ये जो जरूरी एजुकेशनल क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यही है। इसको अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि क्लास 6 से 8 मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे: गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक। 3 कोटि होगी, एक तो साइंस और मैथ वाले, एक सोशल साइंस वाले और एक भाषा वाले। 3 प्रकार के शिक्षक हो। इनके लिए क्या है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता? तो कह रहा है कि आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी के नाम से जाता हो, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर या बीएड, या 45% अंक के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी, बीएड, बीएससी एड, यानी बीए एजुकेशन, बीएससी एजुकेशन। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड, ये भी हो सकता है। न्यूनतम 55% अंकों के साथ और उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीए एमएड, बीएड एमएड। परंतु देख लेते हैं, क्लॉज दिया हुआ है कि शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इसके लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश भी मिलेगा। 6-8 के हिंदी और अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए किसी भी भाषा के विषय में ऑनर्स या सब्सिडियरी विषय में कम से कम हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा हो वो अप्लाई कर सकता है। या 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ी हो या उनमें से किसी एक में ऑनर्स किया हो तो हो सकता है, यानी वो एलिजिबल है। और 6 से 8 में गणित विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो तो ये 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। और 50% अंक उच्चतर माध्यमिक यानी प्राइमरी स्कूल के विशेष विद्यालय के लिए है। डीएलएड होना चाहिए और वैध सीआरआर नंबर आधारित होना चाहिए, या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, और या फिर डीएलएड के समकक्ष भी होना चाहिए, और सीआरआर नंबर वैध होना चाहिए। अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण भी लिया हो तो मान्य है, वो भी रहना चाहिए। और स्नातक कोटि के लिए 6 से 8 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए क्या है तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि,
विशेष एजुकेशन में, और पुनर्वास बोर्ड जो है, परिषद है, उससे विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए और सीआरआर नंबर वैध होना चाहिए। इसके अलावा या फिर बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास से मान्यता प्राप्त संस्थान में सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो और पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर हो। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित है। तो कह रहा है केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक समकक्ष इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी किसी भी स्टेट का सर्टिफिकेट हो या सेंटर का हो, मान्य होगा, सेंट्रल बोर्ड का हो। केंद्र और राज्य सरकार के अधिनियम की गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा। एनसीटी अधिनियम 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा एनसीटी अधिनियम से प्रवृत्त होने के उपरांत एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा फाजिल की उपाधि उर्दू फारसी अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगी। स्नातक के समतुल्य अर्हता क्या क्या है? तो मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय द्वारा आलिम की उपाधि उर्दू फारसी अरबी विषय के स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। आलिम की उपाधि स्नातक के तुल्य मानी जाएगी। और जो दरभंगा का जो कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा जो शास्त्री की उपाधि है संस्कृत विषय के लिए, वो भी स्नातक के तुल्य मानी जाएगी। उक्त नियमावली के नियम 5(2) के तहत जिसमें प्रावधानित है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित अभ्यर्थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। इसी प्रकार विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य हो। उक्त पृष्ठभूमि में इस अधिसूचना में वर्णित कोई प्रावधान एनसीटी अथवा आरसीआई के प्रावधान के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में आपका एनसीटी और अथवा आरसीआई के प्रावधान के अनुरूप स्वतः संशोधित समझा जाएगा। तो ये जो है शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव है हस्ताक्षर संजय कुमार, उनके हस्ताक्षर होना है लेकिन अभी नहीं हुआ है। और इनकी प्रतिलिपि किस किस संस्थानों में जाएगी देख सकते हैं। ये 19/5/2023 को जारी किया गया है, जिसमें अभी सभी अधिकारियों का मोहर लगना बाकी है, तभी जाके ये वेबसाइट पर निकलेगा। ये इसमें पूर्व में भी जारी किया गया था और इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हिट और लाइक बटन दबाएं, लोगों तक शेयर करें, जो जिसको ज़रूरत है उस तक पहुंचाएं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।